नमस्कार, हम बात करने वाले हैं इस फूल के बारे में। यूँ तो नॉर्मली हम सभी ने इस पेड़ को देखा है, जिन लोगों ने रंग निकाला है वो तो सब जानते ही हैं, क्योंकि होली का जो त्यौहार होता था इसी के रंगों से शुरुआत इसकी होती थी। इसको पलाश का फूल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको केवड़ी और अन्य नामों से जाना जाता है। इसको हलकेसू, टेसू जैसे कई सारे नाम हैं जो इस पुष्प के लिए जाते हैं और उसी से इसको जाना जाता है। इसका पेड़ नॉर्मली जब होली आती थी इसी समय पूरी तरीके से फूलों से सरोबार हो जाता है। उसके इस आकर्षक कलर के कारण इसको जंगल की आग भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश के दो राज्य इसको राज्य पुष्प के रूप में मानते हैं, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड, दो राज्य ऐसे हैं जो इस पुष्प को वो अपना राज्य पुष्प मानते हैं और जो डाक विभाग है उसके पुष्प को वो टिकट पर छाप कर इसको सम्मानित भी कर चुका है। इस पुष्प का प्रयोग होली के कलर के लिए पहले किया जाता था, क्योंकि प्राकृतिक रंगों से जब होली खेली जाती थी तो उसमें इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता था। हम लोगों ने भी इसके कलर से होली खेली है, इसका कलर निकाल के होली खेली है। वो उन दिनों की बात है, बचपन की मौज मस्ती की बातें हैं। आपको भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी जब आप इसको देख रहे होंगे तो। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम कुछ अलग है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोमोस्पर्मा है और दो तरह का ये पाया जाता है, यानी एक इसका कलर जो है वह लाल होता है, दूसरा जो होता है वो सफ़ेद होता है। इसके साथ साथ जो सफ़ेद पुष्प वाला पलाश होता है वो अधिक औषधीय गुणों से भरपूर है, ऐसा माना जाता है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए तो इसकी लोकगीतों में कई सारे गीत इसके ऊपर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कई सारे लोकगीत, मन डोले और फागुनवास से जुड़े हुए कई सारे ऐसे लोकगीत थे जो इसी पर बेस्ड, इसी के ऊपर बनाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग तो केवल होली पर इसका प्रयोग करते थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कई सारी तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई सारी तंत्र क्रियाओं के लिए भी इसका उल्लेख मिलता है और कई सारी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग करने के लिए इस पुष्प का उपयोग किया जाता है। इस तरह जब भी इस पुष्प को देखते हैं तो बचपन की कहीं ना कहीं वो यादें ताज़ा हो जाती है जब इसके फूलों से रंग निकाल कर होली खेली जाती थी। और होली के दिनों में ये पुष्प जो है अपने पूरे शबाब पर आ जाता है। ये पेड़ पूरी तरीके से रंगों में सराबोर हो जाता है, अपने फूलों से लद जाता है और इसी के साथ होली की शुरुआत होती थी। अब कई सारे रंगों की थैलियों से होली खेलने वालों को शायद इसके रंगों से होली खेलने के आनंद का पता नहीं है, किस तरीके से इसका पहले रंग निकाला जाता था और उस रंग से होली खेली जाती थी जो पूरी तरीके से प्राकृतिक होती थी। प्राकृतिक रंग होता था, एक तरीका होता था पहले होली के रंगों को बनाने का। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इसके अलावा कई सारे राज्यों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है।